नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज ये खबर आम आदमी के लिए है, क्योंकि यदि आपको साइबर ठगी से बचना है तो इस किताब को आप पढ़ें भी और अपने पास रखें भी। बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूँगा कि आप 9th या 10th क्लास में इस किताब को सिलेबस में शामिल कर देना चाहिए। ये किताब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में साइबर ठगी से बचने के लिए सबसे उपयोगी पुस्तक है। और ये केवल हिंदी में नहीं छपी है, ये अंग्रेजी में भी छपी है। अंग्रेजी में इसका नाम है साइबर प्रोटेक्टर और हिंदी में नाम है साइबर रक्षक। आज हम इस किताब पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी, जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है और इसको गुना भी है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस किताब को लिखा है मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी राजेश दंडौतिया जी ने। राजेश दंडौतिया जी इस समय इंदौर में क्राइम ब्रांच में पदस्थ है और उनका पद है एडिशनल एसपी का, लेकिन इंदौर में चूंकि पुलिस कमिश्नर पढ़ा ली है, इसलिए अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर के रूप में वो क्राइम ब्रांच में पदस्थ है। इस किताब को उन्होंने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें मेरी उनसे विस्तार से बात हुई है। उनका कहना है कि मैं पिछले 20 साल से लगातार साइबर क्राइम की, कहना चाहिए कि जांच कर रहा हूं, उसे मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साइबर क्राइम कितने तरह के हैं उनको सब नोट किया है उनने, इससे कैसे बचा जा सकता है उसकी हल निकाला है। और अपने 20 साल का पूरे अनुभव को उन्होंने 213 पेज, हिंदी में 213 पेज है और अंग्रेजी में 357 पेज में निचोड़ दिया है। रियली एक एक पेज इस किताब का आपके लिए उपयोगी है। देखा आपने पिछले दिनों आपने दिल्ली में कि एक पढ़े लिखे दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट किया, 15 करोड़ रुपए लूट लिए गए। भोपाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, इंदौर में तो गिनती नहीं है। तो जैसे जैसे हम हाईटेक हो रहे हैं, जैसे जैसे हम डिजिटल की दुनिया में जा रहे हैं, वैसे वैसे खतरे बढ़ रहे हैं। और इन खतरों से कैसे सुरक्षित रहना है, ये खतरे, इन खतरों से हमें सुरक्षा का जो एक बोध है वो ये किताब तब कराएगी जब इसका एक एक पेज आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अपने आप को एक तरह से आप तैयार करेंगे कि भाई हम कैसे बच सकते हैं। जितने तरह के साइबर फ्रॉड है, मैं तो पढ़ के दंग रह गया हूँ। इसमें कई नाम ऐसे हैं जो मैंने अभी तक सुने ही नहीं थे। इस तरह का भी फ्रॉड होता है, जैसे अभी आपने देखा कि आजकल आपको शादी की एक पत्रिका भेजी जाएगी ऑनलाइन, आप ऑन करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। आप जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट कैसे डराया जाता है कि हम फला जगह से पुलिस वाले बोल रहे हैं, आपके बच्चे पकड़े गए हैं। ऐसे ऐसे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड पे सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा नहीं जाता है, आपको मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। निश्चित तौर पे आप एक ऐसे मुहाने पे आगे खड़े हो जाते हैं, एक चौराहे, ऐसे चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ से आपको रास्ता नहीं सूझता। आपको इस बात का बड़ा गर्व रहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। लेकिन ये जो साइबर ठग हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ये ऐसा मूर्ख बनाते हैं कि बड़े बड़े चतुर चालाक लोग भी इनके जाल में फंस जाते हैं। इस जाल को तोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो इस पुस्तक ने किया है। मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार और तमाम सारे राज्य सरकारों से ये निवेदन करूंगा कि इस किताब को अब 9th या 10th क्लास में सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे इस एज के बच्चे साइबर के बारे में जानकारियाँ लेना चाहते हैं। उन्हें एक लंबा कहना चाहिए जीवन जीना है। तो यदि उस एज में ही आप इन्हें सतर्क करेंगे तो ये पुस्तक और इसमें दी गई जानकारी बहुत उपयोगी होगी। पुनः मैं राजेश दंडौतिया जी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस किताब को लिखा है और ये किताब हम लोगों के घरों तक पहुँच रही है। धीरे धीरे बहुत तेज़ी से ये किताब लोगों तक पहुँच रही है। ये किताब क्यों उपयोगी है ये मैं समझूंगा रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से, वरिष्ठ पत्रकार है और इन्होंने इस किताब को पढ़ा है। रिजवान भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैंने एक सुझाव दे दिया है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये किताब 9th 10th से ही बच्चों को पढ़ा दी जाए और यदि सिलेबस में शामिल कर दी जाए तो हमारी जो नई पीढ़ी है उसका बड़ा भला होगा। बिल्कुल रविंद्र भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ।
9-10 थोड़ा दूर हो गया है, अगर ये 8th के पहले ही पढ़ा दी जाए तो बेहतर है, इसलिए कि अब हर हाथ में गैजेट है। बच्चा मोबाइल उसके पास होता है, उसके पास लैपटॉप होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, टैब होता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, और बच्चा गेम भी, ऑनलाइन गेम भी खेलने लगता है। तो ऐसी चीज़ों से अगर हम अवेयर करेंगे वक्त के रहते, तो बहुत ढेर सारे क्राइम से बचेंगे। और इसमें बचत सिर्फ सावधानी ही है। तो जैसा कि आप रविंद्र भाई इस किताब के बारे में कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि हम बहुत अवेयर रहते हैं। हम लोगों ने क्राइम रिपोर्टिंग भी बहुत लंबे समय तक हमने की है, लेकिन जितनी टर्मिनोलॉजी इसमें इसका उल्लेख है वो बहुत ढेर सारी चीज़ें नई हैं या हम नहीं जानते थे उससे, लेकिन इसमें कई चीज़ों से हम लगातार 2-4 होते भी रहे। कुछ बताएंगे उदाहरण आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमें मालूम है कि डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं या हमारा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, लेकिन इस किताब में तो मुझे लगता है करीब करीब 40-45 ऐसी चीज जानकारियां दी गई हैं। लगभग 37 इसमें इन्होंने चैप्टर विषय बनाए सूची है, उसमें 37 वो हैं, जिसमें कुछ चीज़ें तो घटनाक्रम बताया है, फिर कुछ अवेयरनेस के लिए भी उन्होंने उसमें बताया कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। जैसे एक ही अब हम नाम ले लें, इसलिए कि जब हम अंदर जाएंगे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे। तो जैसे ये फॉरेक्स टैक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी है, तो ये एक्चुअल ये जो धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग की ऑनलाइन ट्रेडिंग से सब संबंधित धोखाधड़ी है। तो किस तरह से आपको फंसाया जाता है, एक फर्जी ऐप दिखाई जाती है, 2 तरह की राय दी जाती है, और जो राय सही है वो उसको प्रमोट करके आप तक पहुंचाया जाता है और आप उसके झांसे में आ जाते हैं। धीरे 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 आप उनके कहने पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। जैसे आपके अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं लोग, आपसे अकाउंट का डिटेल ले लिया, आपसे आपका वो ले लिया और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें ढेर सारी ट्रेडिंग कर लेते हैं, उसमें ढेर सारे पैसे आदान प्रदान हो जाता है। जैसे कि पेन पेंसिल पैकिंग जॉब है, बहुत लोगों को मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, कई लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप कुछ होटलों की रेटिंग कर दीजिए और आपको सिर्फ इतना करना है, होटलों को 5 स्टार देना है आपको। फिर धीरे धीरे उनका भरोसा जीतते हैं, उन्हें कुछ पैसे देते हैं, फिर पैसे का आदान प्रदान पड़ता है, फिर आपको कहते हैं कि आप और बेहतर इसको लाभ उठा सकते हैं, तो आप इतने पैसे दीजिए तो आप इस स्कीम में आ जाएंगे और इस स्कीम के बाद आपको भी पैसा दुगना मिलेगा, ये बाद में आपको पैसा वापस भी मिल जाएगा और आप और ढेर सारी इस तरह की रेटिंग दे सकते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं रविंद्र भाई। जब इस किताब को मैं पढ़ सेक्स को लेके भी लोग आजकल शोषण कर रहे हैं, बिल्कुल उसके बारे में भी है, ऑनलाइन भी उसके बारे में भी है, इसलिए कि वो जो डेटिंग ऐप हैं या इसके अलावा जो आपको एक कॉल आया, कई चीज़ें कौतूहल में मोबाइल बहुत ढेर सारे हैं, खासतौर से जो एक ऐसी एज के लोग हैं जो उतने मोबाइल के प्रति बुड्ढे भी फंस रहे हैं, उन्हीं की बात तो कर रहा हूँ, उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। एक ऐसी उम्र के लोग जो मोबाइल से बहुत अच्छे से फ्रेंडली नहीं है, बहुत अवेयर नहीं है, कोई चीज़ आई और उन्होंने उसको ऑन कर दिया और वहाँ अचानक कोई आपके सामने आ गया और उसने अश्लील चीज़ें दिखानी शुरू कर दी, और या फिर कभी कभी आपको भी अपने साथ उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया और रिकॉर्ड कर लिया सारी चीज़ें, और फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया। इस मामले में लोक लाज से डरता है आदमी सबसे ज़्यादा। उसको लगता है कि मेरी ये एज है और मुझे मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे परिवार के लोगों को सब बातें मालूम हो जाएंगी। तो इसमें यह भी बताया गया है कि पुलिस को बताएं, गोपनीय रहेगी आपकी चीज़ें, आपको आपकी कहीं भी आपकी चीज़ों का उल्लेख नहीं होगा और आप इसको इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। डेटिंग ऐप भी है, थोड़ा जल्दी में इनके पॉइंट बता दीजिए आप। इसमें डेटिंग ऐप भी है, वही कि आप अकेले हैं, अकेलेपन से बोर हो रहे हैं तो आपसे लोगों तो उसमें भी इस तरह से, इसलिए कि वहाँ आपके बारे में सब किन चीज़ों में फंसने की संभावना है। रविंद्र भाई कुछ जब इस किताब को हम पढ़ रहे थे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें रोज़मर्रा में कई लोग उससे 2-4 होते हैं, मैं और आप भी हुए। जैसे मुझे एक फ़ोन आया, मैं जल्दी आपको बताता हूँ। जैसे मुझे एक फ़ोन आया, मुझे ये कहा गया कि तुम्हारा बेटा जो है वो दिल्ली में फला जगह अरेस्ट हो गया है, उसके पास नशीले पदार्थ मिला है इस तरह से, और वो मुझसे बात करता रहा, मुझे उस तरह की चीज़ों में उलझाता रहा। तो मैंने भी लगा कि जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने भी उसको उलझाया, अपनी चीज़ों में बात करता रहा। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन वो मेरे बेटे को उसने अरेस्ट कर लिया था वहाँ, झांसे में लिया, मैं नहीं माना। फिर कई दिन बाद फिर मुझे फ़ोन आया, मेरी बेटी को पकड़ लिया था कुछ लड़कों के साथ लोगों ने,
इस तरह की चीज़ें ही बताएं। तो ऐसी चीज़ें, अच्छा ये सब पढ़े लिखे- फर्जी है। बिल्कुल, ये सब फर्जी है। और इस तरह के कई कॉल, जैसे हमारा अपना अनुभव है, +92 से आते हैं। +92, +91 इंडिया का है, +92 पाकिस्तान का है। खासतौर से व्हाट्सएप कॉल आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो आपको झांसे में लेते हैं। तो इस तरह की बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जो मैंने तकरीबन 23 पॉइंट लिखे थे, 37 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, तकरीबन 23 पॉइंट लिखे हैं। फर्जी इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस के लिए भी कॉल आएगा, आपको कई तरह के ऐसे मिलते जुलते वो कंपनियों के मिलते जुलते नाम, मिलते जुलते ऐप, कई ऐप आपसे डाउनलोड करा दिए जाएंगे। फिर क्या होता है कि जैसे आप, जैसे हम ही मीडिया इंडस्ट्री में हैं, हम बहुत महंगे महंगे लाइसेंस वर्जन के कई चीज़ें सॉफ्टवेयर आते हैं, हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आजकल बहुत युवा, ख़ासतौर से वो लोग जो यूट्यूब पे कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं, कुछ और इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो उनको वो भी एक ऐसा ऐप मान लीजिए, उसको लगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है इससे ये और बेहतर अपनी चीज़ें पहुंचा सकता है, उस तरह का सॉफ्टवेयर उसने डाउनलोड किया तो सारा हैक हो गया उसका सब कुछ। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। नौकरी के नाम पर स्कैम है, सोशल मीडिया में नौकरी के नाम पर स्कैम है, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक के नाम पर आपके बहुत ढेर सारे आपके नाम से फर्जी अकाउंट बना लिए जाते हैं, फिर लोगों को मैसेज भेजे जाते हैं। एक और बहुत बड़ी चीज़ इस समय हो रहा है, वो ये हो रहा है कि लोन के नाम पर, हर व्यक्ति की ज़रूरतें हैं, लोन के नाम पर भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अगर याद हो हमारे दर्शकों को, तो एक अमित यादव नाम के एक व्यक्ति ने पूरे परिवार ने सुसाइड कर ली थी इंदौर में। तो ये भी एक तरह का स्कैम है कि आपको लोन का लालच दिया जाता है और आपको 30 से 60% तक आपको उसमें ब्याज लिया जाता है और बहुत तरह के चार्जेस, नए पे चार्जेस पे चार्जर, और नहीं आप नहीं मानते तो आपकी। तो रिजवान भाई, मैं एक बात और समझ रहा हूँ आपसे जी कि जैसे मान लीजिए मेरे 2 लाख रुपए बैंक में हैं जी और मैं मुश्किल से 10,000 5,000 रुपये निकालता हूँ, तो अब मेरा किसी भी दिन खाता खाली हो सकता है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये जो जिनका बैंक खाता है उनसे बैंक में कहलवा दिया जाए कि एक बार में 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं होगा जब तक मैं फिजिकल नहीं आऊँ, तो कम से कम बैंक खाता खाली है। मतलब उसके बचाव के लिए किताब तो ठीक है आ गई है, लेकिन जो एजेंसियां काम कर रही हैं इस फील्ड में, वो कितनी सुरक्षा दे रही हैं हमको? बैंक भी इसमें कई तरह की स्कीम लाता है, कई तरह से बैंक ये भी करता है कि आप हमारी ये स्कीम ले लीजिए, तो आप साल में इतना पैसा आपको देना है। फिर अगर आप मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पूरा तरह बैंक खाली हो जाए उससे बचाव के लिए, उसी पर। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड भी होगा, वैसे बैंक तो उसमें पूरे सब तरह की सेक्शन लगा देती है, सेक्शन जो जितने भी तरह के होते हैं वो लगा देती है, और फिर अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी जाता है तो बैंक उसकी भरपाई करती है। लेकिन इसमें एक ये भी है कि आजकल बैंक पूछने भी लगा है। जब आप किसी नए अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, खासतौर से ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक आपसे पूछता है कि आने लगे, हाँ, कि आप इससे सहमत हैं कि नहीं। लेकिन कई बार ये फ़ोन भी हैक हो जाते हैं। जब इस तरह का फ्रॉड होता है तो फ़ोन हैक हो जाते हैं, घंटी कहीं और जा रही होती है, वहाँ से होके हो जाता है। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं ये। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना अधिक सावधान होंगे, और जो ये वही है कि अगर आपको सांप का मंत्र नहीं आता है तो आप बिल में हाथ मत डालिए। तो इस तरह से भी चीज़ों से बचिए। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप जितनी चीज़ें जानते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, और किताब भी ज़रूर पढ़िए, और रोज़ नित्य नए फ्रॉड के कई बार क्या होता है रिजवान भाई कि मैंने आज किताब पढ़ ली, लेकिन मेरे दिमाग में कब तक बनी रहेगी। तो मुझे लगता है इस किताब को 2-3 महीने में एक बार सरसरी नज़र से देखना भी जरूरी है, ताकि हमारी याददाश्त लगातार बनी रहे। और जब डाइनिंग टेबल में बैठे परिवार के साथ, उनके साथ इस तरह के फ्रॉड पर डिस्कशन भी करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज़ बताई। जैसे हमने अपनी माँ से कहा कि देखिए हमको फ़ोन आते हैं कई बार, आपको भी बैंक अकाउंट है, आपको फ़ोन आ सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, आपका फला होने वाला है, आपका ढिका होने वाला है। तो एक तो इस तरह की चीज़ों को एंटरटेन नहीं कीजिए। लेकिन कई बार लगता है पता नहीं वाकई ऐसा तो नहीं है, तो हमसे शेयर कीजिए, परिवार के लोगों से शेयर कीजिए, और इस तरह की चीज़ों से बचिए जितना आप इसमें समय लेंगे। इसलिए कि जिस तरह डिजिटल अरेस्ट भी कैसे होता है कि आपको एकदम से एक कॉल आया और आप सारी चीज़ों, फिर आप पूरी दुनिया से कट हो जाते हैं, फिर आप फ़ोन भी नहीं कर पाते, पूछ भी नहीं पाते, और पूछते हैं कई बार घर के लोग फ़ोन नहीं उठा पाते। कई बार ऐसा होता है कि उनका फ़ोन भी हैक किया जाता है। इसलिए कि जब बड़ा स्कैम होता है तो वो कई ढेर सारी आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। तो अच्छा, आप अपनी हर चीज़ की जानकारियाँ मत दीजिए लोगों को। इसलिए कि जब आपसे कोई कुछ भी मांगता है तो आप अपना आधार कार्ड दे देते हैं उसको। आजकल डिजिटल लॉकर हैं,
डिजिटल चीज़ों को देने की कोशिश कीजिए। आप जितना कम से कम लोगों को अपनी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। सोशल मीडिया में आप बहुत ढेर सारे फ़ोटो डाल देते हैं, परिवार की बहुत फ़ोटो डाल देते हैं, परिवार की बहुत ढेर सारी जानकारियाँ डाल देते हैं, तो उतनी ही जानकारी शेयर कीजिए जितनी जानकारी आवश्यक है। और नहीं तो अगर आप जितना अधिक एक्सपोजर आपके चक्कर में आप मुसीबत में फंसेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि राजेश दंडोतिया जी जो मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर साइबर से बचने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में ये दोनों किताबें लिखी हैं। हिंदी में इसका नाम साइबर रक्षक है और अंग्रेजी में साइबर प्रोटेक्टर है। तो ये किताबें बहुत ही उपयोगी हैं। पुनः कहूँगा कि इन किताबों को सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। हिंदी की जो किताब है उसका जो एडिटिंग की है वो पृथ्वीराज परमार में की है और महागाथा पब्लिकेशन से ये प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार अंग्रेजी की जो किताब है इसकी जो एडिटिंग की है वो केतन रैकवार जी ने की है। इस किताब का प्रकाशन महागाथा पब्लिकेशन ने किया है। आपके पास ये किताब होना चाहिए। जब भी समय मिले इसके पेज पलट के देखते रहिए। निश्चित तौर पर ये साइबर क्राइम से आपको बचाएगी। और पुनः निवेदन है कि राज्य सरकारें इसे सिलेबस में शामिल करने की कोशिश जरूर करेंगी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।